वीडियो में हम आपको पासपोर्ट अप्लाई करने का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस बताएंगे, जिससे कि आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू पासपोर्ट अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल आसानी से पासपोर्ट अप्लाई कर पाएंगे। कुछ केसेस में अगर आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट नहीं भी है तो भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम बताते हैं कि आप पासपोर्ट अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पोर्टल पे आएंगे, यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होकर के इसको कट कर दीजिएगा। आप यहाँ से बिल्कुल फ्रेश और न्यू पासपोर्ट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, न्यू पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप न्यू यूजर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपको फिल करने के लिए एक फॉर्म निकल कर आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपको पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। जिस भी स्टेट में रहते हैं उसके अनुसार आप अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप अपना नेम फिल कर लीजिएगा। नेम फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे अपना सर नेम फिल कर लीजिएगा, जैसे गुप्ता, शुक्ला, मेहता, जो भी होता है आपका सर नेम यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। सर नेम फिल करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। तो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए देखिए इस कैलेंडर के टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए सबसे पहले अपना ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे और कुछ इस तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ का डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप अपना ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं। अगर बनाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, अन्यथा नो पे ही रहने दीजिएगा। अगर नो पे रखेंगे तो आप यहाँ अपने हिसाब से लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे नो पे ही क्लिक रहने देते हैं। तो यहाँ देखिए हम लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं। उसके बाद देखिए चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इस तरह से आ रहा है कि लॉगिन आईडी इज नॉट अवेलेबल, मतलब ये लॉगिन आईडी अवेलेबल नहीं है, तो हमको लॉगिन आईडी चेंज करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, जो लॉगिन आईडी अवेलेबल नहीं होगा आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखिए लिख करके आ गया कि लॉगिन आईडी इज अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे पासवर्ड बना लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड कर लेंगे। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहते होंगे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम बर्थ सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको आंसर दे देना है। इसका आंसर देने के बाद देखिए यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। जैसा कैप्चा है, कैपिटल है, स्मॉल है, जो भी है सेम टू सेम फिल कर देना है। उसके बाद देखिए रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है रजिस्ट्रेशन कंफर्म। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि अभी आपका सिर्फ कंफर्म हुआ, एक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक्टिव करने के लिए यहाँ पे देखिए बताया है कि आप जो अभी ईमेल आईडी दिए उस पे एक लिंक गया होगा, एक्टिवेशन लिंक, आपको वहां पर जा करके उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक्टिवेट करना होगा। तो हम उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हम अपना ईमेल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ईमेल पे आ गए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, एक्टिवेशन लिंक। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे रिडायरेक्ट हो जाएंगे पासपोर्ट बनाने वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यूजर आईडी डाल लेना है। जो अभी यूजर आईडी आप क्रिएट किए हैं उसको यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए जैसे हम सबमिट पे क्लिक किए, यहाँ पे लिख कर आ रहा है कि योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमारे अकाउंट एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्लिक हियर टू लॉग इन, हम इस पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन आईडी डालना होगा, तो हम अपना लॉगिन आईडी डाल लेते हैं। उसके बाद देखिए कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको पासवर्ड डालने के लिए आएगा। तो जो आप पासवर्ड क्रिएट किए थे रजिस्ट्रेशन करते टाइम उसको यहाँ पे डाल लीजिएगा। ठीक है, तो हम पासवर्ड डाल लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद देखिए यहाँ पे कैप्चा फिल कर लीजिएगा। जैसा कैप्चा है सेम टू सेम फिल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, अब फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन आता है क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो इस पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए जैसे हम क्लिक किए यहाँ पे आपको अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए आएगा, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करके अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी स्टेट में रहते होंगे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इतना जैसे सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे आपको फिर से एक ऑप्शन आएगा कि आप अपना एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करना चाहते हैं। ठीक है, दिल्ली में, रांची या फिर अदर जगह। अगर अदर जगह करना चाहते होंगे तो इस बॉक्स पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कहाँ पे सबमिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे आप क्लिक कीजिएगा एक पॉपअप ओपन होकर के यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो
तो देखिए जैसे आप ओके पे क्लिक कीजिएगा आप फिर से इस पोर्टल के होम पेज पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे फिर से अपना लॉगिन आईडी डालेंगे और लॉगिन आईडी डालने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे आप कंफर्म कीजिएगा फिर से आपको यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैप्चा फिल कर लेना है, जैसा दिए हुए स्मॉल कैपिटल आप अपना कैप्चा फिल कर लीजिएगा। उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको कह रहा है कि अप्लाई फ्रेश एप्लीकेशन, तो इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, तो आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अब देखिए जैसे आप सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे आपको न्यू पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है अप्लाइंग फॉर फ्रेश या फिर रीइश्यू। ठीक है, तो हमको फ्रेश करना है इसलिए फ्रेश पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा में पूछ रहा है कि टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो आप नॉर्मल करना चाहते हैं अप्लाई या फिर तत्काल। यहाँ पे देखिए नॉर्मल तत्काल में एक अंतर है कि अगर आप नॉर्मल करेंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा पे करने की जरूरत नहीं होगा। अगर आप तत्काल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल कर लेते हैं, सिंपल प्रोसेस से बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि बुकलेट टाइप क्या होना चाहिए, 36 पेज होना चाहिए उसमें या फिर 60 पेज होना चाहिए। अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते होंगे तो आप 60 पेज कर लीजिएगा, अन्यथा हम 36 पेज ही रहने देते हैं। अगर आप 60 पेज का अप्लाई कीजिएगा तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 60 पेज नहीं 36 पेज वाला ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नेम फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सर नेम फिल कर लेना है। सर नेम फिल करने के बाद देखिए आप यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेल है, ट्रांसजेंडर, फीमेल जो भी है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको आप यस या नो में आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या आपका कोई और नेम है, तो अगर आपका होगा तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं होगा तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा कोई और नेम नहीं है इसलिए नो पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए पूछ रहा है कि क्या आपने कभी नेम चेंज किया है, तो हमने कभी भी नेम नहीं चेंज किया इसलिए हम नो पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपने नेम चेंज किया होगा तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पे देखिए कैलेंडर के टैब पे क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप अपना ईयर सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद मंथ सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इस तरीके से डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। इतना सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी स्टेट होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस देना है कि आप शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड हैं। तो हम अनमैरिड है इसलिए हम यहाँ पे सिंगल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इंडिया में सिटीजन आप हैं तो कब से हैं, बर्थ से हैं या फिर कहीं और से आए हुए। हम बर्थ से यहाँ पे इंडिया में है इसलिए हम यहाँ बर्थ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर आप बाहर से आए होंगे तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है। ठीक है, अगर आपके पास होगा तो डाल दीजिएगा, अन्यथा कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको वोटर आईडी नंबर डाल देना है। अगर आपके पास होगा तो डालिएगा, अन्यथा कोई इसका भी जरूरी नहीं। ठीक है, बाद में भी आप फिर लॉग इन करके डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि एम्प्लॉय टाइप, तो इस पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस टाइप का काम करते हैं। एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, होम मेकर हैं, जो भी है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और आपका नहीं होगा इसमें कोई वर्क तो आप अदर पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके पेरेंट्स या आपकी पत्नी, अगर शादीशुदा है तो आपकी पत्नी या फिर शादीशुदा है तो आपका पति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो होगा तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं होगा तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे केस में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है तो हम यहाँ नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एजुकेशन लेवल, कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है। आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका एजुकेशन 10th से कम है तो आपको पासपोर्ट बन जाता है, लेकिन आपका पासपोर्ट का ECR नहीं होता है। ठीक है, हालांकि ECR के लिए कई सारे अन्य डॉक्यूमेंट दिए जा सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ECR के लिए कोई अन्य डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया है ECR के लिए, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आप ECR के लिए दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे विजिबल मार्क आपको देना है कि आपके बॉडी पे कहीं मार्क है तो उसको आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल लेना है, तो आप अपना सही से आधार नंबर डालिएगा। उसके बाद देखिए आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है तो इस पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल देना है। तो फैमिली डिटेल में आप
अपने फादर का या फिर कोई लीगल गार्जियन का आप डिटेल दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उस गार्जियन का फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पे उनका सर नेम डाल देना है। उसके बाद देखिए मदर का आपको नाम डालना है, तो मदर का यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद उनका सर नेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लीगल गार्जियन का नेम यहाँ पे देना है, उसके बाद यहाँ पे उनका सर नेम डालना है। ठीक है, उसके बाद देखिए लीगल गार्जियन का नेम डालना है, तो आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते होंगे उसको यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने पेरेंट्स का ही नाम डाल देते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक किए, यहाँ पे आपको प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस देना है कि आप कहाँ पे रहते हैं प्रेजेंट में, उसका सारा डिटेल यहाँ पे देना है। ठीक है, तो हम सारा दे लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका आधार में डिटेल है वो सेम टू सेम आपको यहाँ पे डिटेल दे देना है। ठीक है, तो हम अपना डिटेल दे लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको विलेज या टाउन का नाम डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट आएगा, आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना पिन कोड डाल देना है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपना टेलीफोन नंबर डाल दीजिएगा। इतना डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद देखिए आप पूछ रहे हैं कि जो आप ऊपर एड्रेस दिए वो परमानेंट एड्रेस के लिए अवेलेबल है, तो हमारे अवेलेबल है इसलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपका अभी जो प्रेजेंट एड्रेस दिए हैं वो और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो अगर आपका सेम होगा तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा और नहीं होगा तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा सेम है इसलिए हम यस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के लिए आप अपना किसी गार्जियन का नेम और अपना घर का एड्रेस दे सकते हैं, जहाँ की आप हमेशा अवेलेबल रहते हो उस जगह का एड्रेस आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं। उसके बाद देखिए इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के लिए नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर होगा तो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए इमरजेंसी के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देना होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके पास किसी फोर सोर्स का ID कार्ड वगैरह है, तो हमारे पास नहीं है इसलिए हम नो पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आपके पास अदर कोई पासपोर्ट है, तो अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो डिटेल अवेलेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरे पास कोई अदर पासपोर्ट नहीं है इसलिए हम डिटेल नोट अवेलेबल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कभी पासपोर्ट अप्लाई किए हैं और इशू नहीं हुआ है, तो हम कभी भी अप्लाई नहीं किए इसलिए नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको यस नो में आंसर देना है, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर दे देना होगा। ठीक है, अगर आपके ऊपर कभी पुलिस केस नहीं हुआ होगा, कोई भी क्राइम का केस नहीं होगा आपके ऊपर, तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ करके आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो अपने अनुसार से हाँ या नो में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर देने के बाद देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए पासपोर्ट का फ्रंट और उसका बैक पे कैसा होगा उसका ब्लूप्रिंट यहाँ पे आ गया। तो इसको देखने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट देना होगा। तो यहाँ पे देखिए बर्थ प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, इस पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत टाइप के डॉक्यूमेंट है, तो जैसे देखिए पैन कार्ड है, गवर्नमेंट ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। इनमें से जो आपको देना होगा यहाँ पे बहुत सारा है, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आप रेसिडेंस एड्रेस में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट देना चाहते होंगे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड है, आर्म लाइसेंस है, बैंक पासबुक है, बर्थ सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। इतना सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे अपना प्लेस का नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको पे करने के लिए आएगा ऑप्शन और आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ जाएगा। यहाँ पे SBI पेमेंट गेटवे है, तो यहाँ पे देखिए हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेम वगैरह सारा आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है कि आप वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जा सकते हैं, कौन से पासपोर्ट ऑफिस जा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे क्लिक करके आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार से। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैप्चा एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर, नेम वगैरह सारा आ जाएगा। यहाँ पे कितना पेमेंट करना है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑलरेडी शेड्यूल किया हुआ एक अपॉइंटमेंट आएगा। ठीक है, अगर आप दूसरा अपने मैनुअली सेट करना चाहते हैं कि आप किस डेट को जाना चाहते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो आप देखिए
कैलेंडर के टैब पे क्लिक करके आप कोई एक डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगस्त में जाना चाहते हो तो अगस्त में सिलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर अगले और मंथ में जाना चाहते हो तो उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्लैक वाला सारा सीट फुल हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन वाला अवेलेबल है, तो कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट गेटवे आ जाएगा SBI का। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका SBI में अकाउंट होगा तभी आप पेमेंट कर पाएंगे, आप किसी भी बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेट बैंक से पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक से पेमेंट कर सकते हैं, SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI का भी ऑप्शन आ चुका है, आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम UPI से करना चाहते हैं इसलिए UPI पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे आप UPI पे क्लिक कीजिएगा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप QR कोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं या फिर UPI ID से। तो हम UPI ID से करना चाहते हैं इसलिए UPI ID पे क्लिक कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे UPI ID डाल देंगे, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे हम पेमेंट कंप्लीट किए, हमारा पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली। तो देखिए यहाँ पे हमारा पेमेंट डेट वगैरह टाइम वगैरह सब दे दिया है। उसके बाद देखिए जैसे आप पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है आपका, यहाँ पे आपका रिसिप्ट निकल कर आ जाएगा पूरा। ठीक है, इसको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे हम प्रिंट किए कुछ इस टाइप का आपका पासपोर्ट का कॉपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट डिटेल दे देगा, कितना पेमेंट किया वो दे देगा, कौन से टाइम पे पेमेंट किए हैं, आपका अपॉइंटमेंट डिटेल यहाँ पे दे देगा, कौन से टाइम कौन सा डेट में आप अपॉइंटमेंट लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे नेम वगैरह, रेफरेंस नंबर, जेंडर, पूरा डिटेल जितना भी फिल किए होंगे सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पासपोर्ट अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ जो फोटोग्राफी है, सिग्नेचर है, वो सारी चीजें जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे हाईटेक मशीन के द्वारा कैप्चर की जाती है। ठीक है, जब आप अपॉइंटमेंट वाले दिन पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस कर दिया जाएगा और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप घर वापस आ जाएंगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पूरा प्रोसेस कर सकते डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, पूरा प्रोसेस हमने करके दिखा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।